Okay, let's start the class now. Have you cleared these all? Should I write it down? Okay, fine. So as I just told you, coming Monday your mega debate will happen. Monday के दिन आपकी मेगा डिबेट होगी, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दैट नाउ. अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करके आइएगा. Okay, the very small structure but very advanced. With the help of it, you can just speak 1,000 sentences at least. The way. अच्छा एक बात बताइए. I will just teach you further. Don't worry now. The को द कब पढ़ते हैं और द को हम दी कब पढ़ते हैं? Had I told you or not? बताया हूं मैं आपको? नहीं बताया. तो याद रखेंगे जब वाउल से, जिसे आप वावल पढ़ते हैं, असल में वो वाउल होता है, ठीक है? जब ए ई आई ओ यू से कोई भी आपका वर्ड स्टार्ट हो तो टी एच ई को हम दी पढ़ते हैं. डी. जैसे डी ई एल ई पी एच ए एन टी. क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट नहीं होता, एलिफेंट होता है ये, एलिफेंट. अब देखिए यहां से ई से चालू हो रहा है, इसलिए इसे क्या पढ़ा जाएगा? डी पढ़ा जाएगा. फिर जैसे डी ओ आर ए एन जी ई, ओ से है, क्या पढ़ेंगे? डी ऑरेंज. तो जब ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड चालू हो जाए तो टी एच ई को हम डी पढ़ते हैं. ओके, अब यहीं पर इन 5 को छोड़ करके अगर आप 21 अक्षर में जाएं, कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं, अगर उससे कोई वर्ड आपका चालू होता है तो टी एच ई को हम दा पढ़ते हैं. जैसे द किंग. अब देखेंगे के तो इसमें है नहीं, तो किसमें होगा? वाउल 21 अक्षर के कॉन्सोनेंट में होगा. जैसे द मदर, द फादर, एसेट्रा, एसेट्रा. अब यहां पर एम एफ के इनमें नहीं है, ये सब कॉन्सोनेंट में है, इसलिए इसे अब क्या पढ़ेंगे? दा. कंफर्म हो गया? दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं? वैसे दा माने होता क्या है ये बताओ. दा माने क्या होता है? दा मीन्स होता है जो या वह. जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो मैं पलक झपकते सॉल्व कर दूंगा. द क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग आई कैन सॉल्व इन अ जीपी. जो लड़का आप देख रहे हैं, द बॉय यू आर लुकिंग, मेरा भाई इज माय ब्रो. क्या समझ आ रहा है? तो द माने क्या होता है? जो या वह. आई विल जस्ट टीच यू ऑफ इट. मैं इसको पढ़ाऊंगा चैप्टर के रूप में, डोंट वरी फॉर दैट नाउ. सो यहां पर सबसे पहले आप चलेंगे द वे. द वे का मतलब क्या होता है? जिस तरह से आप यहां आ रहे हैं, जिस तरह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं, जिस तरह से आपने उसे पीटा, वो कंप्लेन कर देगा. he will complain. the way you beaten him up, he will definitely complain. तो जिस तरह से, देखिए ये स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर है. आप इसे इजमार के साथ यूज करो, वॉल्वर के साथ यूज करो, हैज टू के साथ यूज करो. यू जस्ट यूज विथ एनी टाइप ऑफ चैप्टर, किसी भी चैप्टर के साथ आप इसे यूज करो. कोई बाउंडेशन नहीं है. देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है. स्ट्रक्चर को आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर के साथ, किसी भी कन्वर्सेशन पॉइंट के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं. सो द वे, लेट्स स्टार्ट नाउ. जिस तरीके से आप क्लास लेते हैं, द वे यू टेक द क्लास, द वे यू टेक द क्लास. जिस तरीके से आप मुझे रोज घूरते हैं, द वे यू स्टेयर मी डेली, द वे यू स्टेयर मी डेली. मन करता है कि मैं आपको थप्पड़ लगा दूं. आई फील लाइक स्लैपिंग यू. एंड नाउ लिसन. जिस तरीके से आप यहाँ आते हैं, ये क्या सेंटेंस पूरा है? जिस तरीके से आपने मुझको बताया, ये क्या सेंटेंस पूरा है? तो इसका मतलब द वे के बाद जो सेंटेंस बोलेंगे प्लस फिर सेंटेंस बोलेंगे, यानी द वे प्लस सेंटेंस फिर प्लस सेंटेंस. यानी पहले द वे आप सीधा सीधा बोलेंगे. द वे यानी जिस तरीके से आप आजमा रहे हैं, द वे यू आर ट्राइंग. एक तो ये हो गया, सही नहीं है, इज नॉट गुड. एक ये हो गया, ठीक है. जिस तरीके से आपने उसे मारा,
द वे यू बेटन हिम, अब बेटन हिम, अब वो मरने लायक है, ही अबाउट टू डाई, ही अबाउट टू, जिस तरीके से आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, द वे यू आर परफॉर्मिंग अ गुड रोल, परफॉर्मिंग अ गुड रोल, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप इस काम में सफल हो जाएंगे, और यू गेट सक्सेस इन दिस जॉब, इन दिस, जिस तरीके से आपके पापा आपकी देखभाल करते हैं, द वे योर फादर केयर्स जो आज नहीं तो कल आप अपना कैरियर बना लेंगे, सुनर और लेटर यू विल मेक योर कैरियर एंड मेक योर, जिस तरीके से मैंने अपमान का घूंट पिया, द वे आई पॉकेट इंसल्टेड, दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट अगेन, आई कांट टॉलरेट, जिस तरीके से आप मेरे साथ वर्ताव कर रहे हैं, द वे यू बिहेव विथ मी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू, तो जिस तरीके से आप वहां गए, द वे यू वेंट देयर, सही नहीं था, वाज नॉट राइट, जिस तरीके से आप क्लास ले रहे हैं, द वे यू आर टेकिंग द क्लास, द वे यू आर टेकिंग द क्लास, इंग्लिश नहीं बोल सकते, कांट स्पीक इंग्लिश, इसलिए कोशिश करिए रेगुलर आने की, देयरफॉर ट्राई टू टेक द रेगुलर क्लास, जिस तरह से आपने उसे बदनाम किया, द वे यू डिफेम्ड, वो कभी न कभी आपसे बदला ले लेगा, सूनर और लेटर ही विल रिवेंज फ्रॉम यू, तो जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की, द वे योर पेरेंट्स ब्रॉट अप, और हम सब एहसानमंद है, वी ऑल आर ग्रेटफुल, जिस तरह से आप इंग्लिश बोल रहे हैं, द वे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वो दिन दूर नहीं, द डे इज नॉट फॉर अवे, जब आप फ्लुएंसी इंग्लिश बोलेंगे, व्हेन यू विल स्पीक फ्लुएंसी इंग्लिश, जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, द वे यू आर सिटिंग, ये प्रोफेशनल वे नहीं है, इट्स नॉट प्रोफेशनल वे, जिस तरह से आप सेंटेंस लिखना चाहते हो, द वे यू वांट टू राइट द सेंटेंस, द वे यू वांट टू राइट द सेंटेंस, जल्दी करिए, मेक अ फास्ट, जल्दी करिए, मेक अ फास्ट, 3 सेंटेंस तुरंत लिखिए, राइट डाउन 3 सेंटेंस इमीडिएटली, क्लियर नाउ, राइट डाउन 6 सेंटेंस ओवर इट, मेक इट फास्ट। तो गाइड वीडियो पसंद आई हो तो इस स्ट्रक्चर में कम से कम एक सेंटेंस तो डेफिनेटली आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे। तो गाइड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।